तुलबुल नेविगेशन बैराज को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में आज तूफान आया। सीएम उमर अब्दुल्ला और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती सोशल मीडिया एक्स पर एक दूसरे के सामने दिखे। दोनों लीडरान के दरमियान सोशल मीडिया एक्स पर, जैसे कि हमने आपको कहा कि आमने सामने दोनों नेता दिखे, दोनों लीडरान दिखे और दोनों लीडरान के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ती हुई दिखाई दी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये तुलबुल प्रोजेक्ट है क्या, जिस पर दोनों नेताओं के दरमियान तकरार बढ़ी है। नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और हर दिन की हलचल के बारे में और मुद्दे के बारे में हम आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताते हैं। तो तुलबुल प्रोजेक्ट है क्या, जिस पर तकरार बढ़ी दो नेताओं के दरमियान, जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेताओं के दरमियान, जो कि सीएम उमर अब्दुल्ला और एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती के दरमियान ये तकरार बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके पीछे एक बड़ा मुद्दा था तुलमुल। तो तुलमुल प्रोजेक्ट आखिर है क्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। तुलमुल परियोजना जेहलम नदी पर स्थित है। इसे वुलर झील पर बनाया जा रहा है। ये एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसका मकसद जेहलम नदी में जल प्रवाह को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है और सर्दियों के दौरान शिपिंग को संभव बनाना है। दरअसल तुलबुल एक डैम है जिसके निर्माण की शुरुआत 1984 में हुई थी। इसका मकसद नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर तक 100 किलोमीटर लंबा वाटर कॉरिडोर तैयार करना था। साथ ही खेतों में सिंचाई की व्यवस्था और बिजली का निर्माण करना भी था। लेकिन पाकिस्तान ने तुलबुल प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई और इसे सिंधु जल समझौते के खिलाफ बताया, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया। पाकिस्तान ने तुलबुल प्रोजेक्ट का विरोध यानी मुखालिफत इसलिए की क्योंकि अगर ये बांध बन जाता तो जेहलम नदी का प्रवाह पाकिस्तान में कम हो जाता। सिंधु जल समझौता यानी सिंधु तास मुआहदे के तहत 6 नदियां आती हैं। इनमें से चिनाब, जेहलम और सिंधु नदी के पानी पर पाकिस्तान को पूरा अधिकार यानी हक दिया गया है, जबकि भारत को सीमित अधिकार दिए गए हैं ताकि नदियों के प्रवाह पर कोई असर ना पड़े। तुलबुल प्रोजेक्ट से पाकिस्तान का हित बाधित हो रहा था, इसलिए उसने इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, मुखालिफत की, जबकि इसमें भारत का हित शामिल था। तो तुलबुल परियोजना शुरुआत इसकी कब हुई और अगर ये फिर से शुरू होता, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 1984 में इसकी शुरुआत हुई और अब सवाल ये उठता है कि अगर ये परियोजना फिर से, ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू होती है तो इसका असर क्या होगा, ये जान लेते हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट को अगर शुरू कर दिया जाए तो ये कश्मीरियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि तब कश्मीरी जेहलम नदी के पानी का इस्तेमाल पूरी तरह से कर पाएंगे। अभी जेहलम नदी के पानी का लाभ फ़ायदा भारत को नहीं मिल पाता है। जेहलम नदी भारत के वेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान में बहती है। अभी पाकिस्तान इस नदी के पानी का पूरा इस्तेमाल करता है। 1960 में हुई सिंधु जल समझौते को भारत ने कभी तोड़ा नहीं था, लेकिन 22 अप्रैल को, जैसा कि आपको मालूम है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या के बाद सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद से तुलमुल परियोजना को लेकर इसे पुनर्जीवित यानी दोबारा शुरू करने की बात उठ रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम, मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट के समर्थन में यानी हिमायत में है, लेकिन पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती इसकी मुखालिफत कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान में बहने वाली 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया। दरअसल आज़ादी के बाद इन नदियों के जल को लेकर दोनों देशों के बीच तनाज़ा छिड़ गया था, जिसके बाद 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 6 नदियां आती हैं। सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियां, जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं इसका भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। जेहलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलुज, सिंधु, ये इनमें नदियां ये शामिल हैं। इनमें से सिंधु और सतलुज लद्दाख से निकलती हैं और बाकी 4 नदियां भारत से निकलती हैं, लेकिन ये सभी नदियां पाकिस्तान की ओर बहती हैं। सिंधु जल संधि के बाद ब्यास, रावी, सतलुज पर भारत का पूरा अधिकार है, पूरा हक है, जबकि चिनाब, जेहलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है। इस घटनाक्रम को 38 साल बीत चुके हैं और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो ख़त्म भी हो चुका है और जेहलम का पूरा पानी पाकिस्तान चला जाता है।
अगर तुलबुल प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो कश्मीर के बारामुल्ला, बांडीपुरा, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों को सीधा इसका फायदा होता और कश्मीर में कभी सूखा नहीं पड़ता। साथ ही किसानों को अपना माल आसानी से दूसरी जगह भेजकर ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका भी मिलता।